हेलो नमस्कार। मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ आप लोगों के बीच में। आप लोगों को सलाम, तहे दिल से मेरा सलूट है। आप लोगों से एक बात बताना चाहता हूँ मैं कि हमारे देश में जो कहते हैं कि ये बीजेपी वाले कि हिंदुत्व खतरे में है। हम तो देख रहे हैं हिंदुत्व खतरे में नहीं है। अगर 140 करोड़ की आबादी में जहाँ 122 करोड़ हिंदू और कुल 18 ही करोड़ जो है मुस्लिम है, वहाँ हिंदू खतरे में कहाँ से हो जाएंगे भाई। अगर खतरे में है तो वो है सिर्फ बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उनको जो है हिंदू मुस्लिम करके ही जो है अपना सत्ता को बने रखने हैं। वो जो कहते हैं कि बिहार में अभी हिंदू यात्रा निकाले हैं, जो भी निकाले हैं वो तो ये गलत है। यानी ये सबके दिल में चोट पहुंचाने का काम करते हैं या फिर जो है ये गलत यात्रा कर रहे हैं। हम कहते हैं अगर आपको यात्रा करना है ना, जैसे हमारा बिहार का एक सबसे सच्चे और ईमानदार जो हर मोड़ पर मदद करने वाला हमारा पप्पू यादव जी, उनकी जैसा बनो और कुछ दुनिया में करके दिखाओ। अगर आपको सबके दिल में अगर घुसना है, सबके दिल में आना है, तो आप जो है उनसे सीखिए मदद करना कि मदद कैसे किया जाता है। एक गरीबों के साथ, एक अत्याचारियों के साथ, जिसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, जिसके साथ बलात्कार हो रहा है, जिसका घरों को उजाड़ा जा रहा है, आप जो है उस चीज़ को है ना, आप देखिए, आप गली गली में जाके, मोहल्ले में जाके उस चीज़ को सुधारिए, तब तो हम मानेंगे कि नहीं इंसानियत उसको कहता है। आप जो कहते कि नहीं हिंदू वो यात्रा निकाले हैं आप हिंदू जगाने के लिए या हिंदू को एकजुट लाने के लिए, हिंदू अपना जगह सही है, मुसलमान भी अपना जगह सही है। बाकी जो कहीं भी अगर घटना करता है, एक हिंदू मुस्लिम करवाता है, पहले उस चीज़ को गौर कीजिए। अगर मुसलमान करता है तो उसको भी मत छोड़िए, आप उसके ऊपर FIR दर्ज कीजिए, उसको अरेस्ट कीजिए, उसको सज़ा दीजिए, दिलाइए। कानून क्यों बना है? हमारे कानून हमारा सबके लिए ही है, सबके लिए कानून बना है। बड़े छोटे जो भी मतलब क्या कहते हैं कि जो बड़े कास्ट के हैं, छोटे कास्ट हैं, कोई भी हो, कोई भी वर्ग का मतलब आदमी हो, वो सब के लिए ही कानून बना है। कानून में वहाँ आप जाइए, वहाँ से इंसाफ मिलेगा हर किसी को। यहाँ पे जो है अगर खतरे में है, हम देखते हैं बीजेपी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी जो है वो खतरे में है, कि उनको जो है ना हिंदू मुस्लिम करके ही अपना सत्ता में बने रहना है। और तो उनको कोई मुद्दा, कोई रोज़गार, कोई विकास दिखता तो है नहीं। सिर्फ वही करके जो है उनको गुमराह करने का काम करते हैं वो। क्योंकि हम देख रहे हैं कांग्रेस के ज़माने में चाहे जो भी था, जैसा भी था, बहुत खुश थे, सुकून था उस ज़माने में। घोटाला आजकल करता कौन नहीं है। कहावत में वही है कि कौन कहता है बूढ़ा इश्क नहीं करता है, इश्क करता है पर वो उस पर कोई शक नहीं करता है। जब एक बार वो शक के सामने आ जाए ना, तो उसका सारा पोल खुलता है। तो इसी तरह जो है हमारा भारतीय जनता पार्टी है कि उनका भी जब गांठ खुलेगा ना, तो उनका खुलते रहेगा। जैसे अभी सत्ता उनके साथ है, पावर उनके पास है, सारा चीज़ है, वो CD AD CBI जो है जहाँ पे लगा देते हैं, उनको एकदम ऐसा लगाते हैं जैसे कि पता नहीं वो कितना करोड़ों का कोई चीज़ लेके भागा हो देश से। ये नहीं देखते हैं कि किसी हिंदू भाइयों को या मुस्लिम भाई को, गरीबों को रोज़ी रोज़गार के लिए काम करे। जैसे कहते थे कि हमारा नरेंद्र मोदी जी कि हम 2 करोड़ नौकरी लाएंगे। 2 करोड़ कहाँ नौकरी? अगर नौकरी होती तो अपना नौकरी में व्यस्त होते आदमी, ऐसे फालतू का यात्राओं में समय नहीं बिताते। जिसको उस यात्रा से फ़ायदा है, जिसको उनकी पार्टी से फ़ायदा है, सिर्फ वही काम कर रहे हैं। जो रोज़ी रोज़गार वाले हैं, जो काम वाले हैं, उनको इन फालतू के कामों में ये समय नहीं बिताते हैं।
सबको पता है, अगर हमारा दिल साफ़ है, हम भी मुस्लिम हैं, हमको ये नहीं है कि मस्जिद में जाएंगे तभी हमारा नमाज़ होगा। अगर नीयत साफ़ है तो नमाज़ हमारा कहीं भी हो सकता है, ना कि हम उसके लिए जुलूस निकालेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम यहाँ ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जितने भी हैं उनको सिर्फ़ हिंदू मुस्लिम करने की आदत है। अगर जिस दिन हिंदू मुस्लिम करना छोड़ दें, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई क्या कहते हैं कि कोई विकास नहीं है उनके पास। क्या विकास किया है उन्होंने? अभी महंगाई से जूझ रहे हैं। 140-200 रुपये किलो टमाटर मिल रहा है, 50 रुपये किलो आलू मिल रहा है। कोई ऐसा सब्ज़ी नहीं है जो 50 रुपये केजी से नीचे हो, सब ऊपर ही हैं। तो कौन सा हमारे अच्छे दिन आए हैं इनके समय में? हमें तो वही पुराने दिन लौटा दो साहब, पुराने दिन। उसमें ही हम सही थे। जो 10 रुपये कमाते थे उसमें सुकून से खाते पीते थे और परिवार घर चलता था। लेकिन आपके समय में हम अगर 20,000 रुपये कमा ही लिए तो क्या हुआ? 25,000 का हमारा खर्चा भी नहीं चलता है घर। आप 5 किलो राशन दे के क्या महीने बिता सकते हैं? नहीं ना। 5 रुपये राशन ही नहीं चलेगा। उनके साथ पढ़ाई लिखाई है, खाना पीना है, कपड़ा लत्ता है, सारा चीज़ है, सब कुछ है। आप क्या क्या चीज़ देते हैं? और हमारा बिहार में तो आप चले हैं स्मार्ट मीटर लगाने के लिए। इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो छोड़ा था, और उस वीडियो को छोड़ने का कारण हमारा ये था कि हमारे बिहार में इतने शिक्षित लोग नहीं हैं जो आप यहाँ पर स्मार्ट मीटर लगाएंगे। उनको सही से मोबाइल चलाने तक नहीं आता है। तो स्मार्ट मीटर कहाँ से रिचार्ज कैसे डालेंगे वो? सही समय पर जो हमारे यहाँ मास्टर है उनको वेतन नहीं मिलता है। आपका रिचार्ज ख़त्म हुआ, लाइन कट गया, तो बेचारे को सही समय से वेतन नहीं मिलेगा तो कहाँ से डालेंगे वो रिचार्ज? और सबसे बड़ी बात ये है कि हम यही बात कहना चाहते हैं आप लोगों से कि हमारा देश खतरे में नहीं है। अगर खतरे में है तो सिर्फ़ वो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी यानी खतरे में है, कोई भी खतरे में नहीं है। मैं भी लमसम पूरा इंडिया में घूम चुका हूँ। 29 राज्य है, मैं भी लगभग 26 राज्य में रह चुका हूँ। काम करता हूँ मैं वेल्डिंग एंड इलेक्ट्रिक का। मैं ऑलराउंडर कारीगर हूँ। मैं साउथ अफ्रीका भी जाकर आ चुका हूँ, वहाँ भी मैंने काम किया 4 साल। 4 साल से वहाँ भी मैं न्यूज़ देखता था इंडिया के, हमेशा इंडिया का खबर पढ़ता था, न्यूज़ देखता था इंडिया में हो क्या रहा आखिर। कोरोना का नाम पर भी बहुत आदमी को ठगा गया। विदेशों से लाखों करोड़ों टन जो है वहाँ से ऑक्सीजन आता था, और यहाँ पे क्या करता था मुकेश अंबानी, रिलायंस वाले अपना बैलेट पेपर चिपका कर, अपने होर्डिंग लगा कर उसको बेचा करता था। उस पर भी आदमी लोगों ने छोड़ा नहीं। ऐसे इंडिया में ऐसे इंसान रहते हैं। बाहर देश वाले उनको मदद करा जा रहा है और वो अपना होर्डिंग लगाकर, अपना पोस्टर लगाकर उसको बेच रहा है अपना नाम के लिए। ये नहीं देख रहा विदेश वालों ने, बाहर वालों ने हमें मदद दिया है इंसानों के लिए, इंसानियत के नाम पर। लेकिन आप लोग जो है यहाँ पर बहुत एकदम घटिया हरकत काम किए। हमारा देश का सरकार कुछ नहीं बोलेंगे उस पर, क्योंकि वो उन्हीं से ही चल रहा है और उसी से बनता है वो। अभी हमारे रिचार्ज इतना महंगा कर दिया, पहले छूट दिया, फिर बाद में लूटते गया, लूटते लूटते अब इतना तक लूटने लगा कि ऐसा लगता है कि बिन बाप का औलाद, यानी जिस घर में कोई गार्जियन नहीं हो, मनमर्जी चलता हो, ऐसा इस देश में ऐसा हालत हो गया है कि बस क्या बताएं। महंगाई तो इतनी है कि हमसे अच्छा तो हमारा, वो कहते थे कि न्यूज़ वाले बताते थे कि पाकिस्तान में बहुत महंगाई है। अरे महंगाई तो उनके क्या कहते हैं कि देश में उनकी सरकार की वजह से है, लेकिन उसमें और हमारे देश में क्या फ़र्क रह गया? हमारी तो अर्थव्यवस्था सारी चीज़ सही है। हमारा पार्टी भी डबल इंजन की सरकार है देश में, हमारे राज्य में भी है श्री नीतीश कुमार जी, और हमारा देश का प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी हैं। कहते हैं कि 56 इंच का सीना लेके चलते हैं। अरे 56 इंच का सीना जो है वो कहाँ दिख रहा है आपका? मणिपुर में कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मणिपुर में बेटियों के साथ क्या हुआ आप सभी ने देखा है। और मैं इतना कहना चाहता हूँ कि वहीं नहीं, कानपुर में कोई सा पंडित था वहाँ पर, लखनऊ या कानपुर ऐसे कोई जगह में, जो कि रोड पर था, वो मंदिर था, उनके पास ज़मीन नहीं था, वो रोड पर रहते थे वो, और उनके घर तक भी जेसीबी से गिरा दिया गया। अगर इनके अंदर इंसानियत इतना था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उनका बेटी नहीं बची, जलते रह गई, आग लगा दिया गया उस घर पर। विनेश फोगाट जो हरियाणा से आते हैं, उसने तो ओलंपिक चैंपियन गोल्ड मेडल जीत के आया था। उसके बाद क्या हुआ उसके साथ कि आपका ही मतलब पार्टी का एक विधायक सांसद जो है, क्या बोलते हैं उसका नाम, ऐसा कुछ है, बृजभूषण चरण सिंह, उनके साथ इतना एफआईआर दर्ज हुआ, लेकिन एक भी मिसाल है कि उनके साथ एक भी केस जो है उनका लिया हो या उसको अरेस्ट किया हो, उनके साथ न्याय हो विनेश फोगाट के साथ। लेकिन नहीं ना, आपकी पार्टी का वो विधायक था। इसलिए अगर वहीं पर किसी दूसरी पार्टी का विधायक रहता तो आप छोड़ते नहीं। अब ऐसे ही किसी के घर पे सीडी एडी मतलब, और जहाँ तक कि आप सब चीज़ लगा करके उनको अंदर भिजवा देते हैं और उनके साथ कुछ नहीं, आप ऐसे ही छोड़ देते हैं, बाइज्जत बरी कर देते हैं। तो आप कहाँ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आपकी नारा है? वो तो सिर्फ बकवास है। आप कहते थे कि हम चौकीदार हैं इसके, झोला उठाएंगे चले जाएंगे। आप गरीबों की गरीबी मिटाने की बात कर रहे थे। गरीबी नहीं मिटा रहे हैं, गरीबों को मिटा रहे हैं आप। क्योंकि जितने उद्योगपति हैं उनके साथ दे रहे हैं, उनके साथ जो है मिलकर आप मिल बाँट कर खाते हैं, गरीबों को नहीं देखते हैं। क्या वो योजना दिया, क्या विकास किए हैं? आपका 15 साल में चढ़ा हुआ है आपकी सरकार, 10 साल गुजर गया, कहाँ कुछ हम देख रहे हैं। आप एक मेकिंग इंडिया बता रहे हैं कि मेकिंग इंडिया बनाएंगे, और हमारा मेकिंग इंडिया जो है बन तो नहीं पाया। और हमारे गांव, हम बिहार अररिया डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, और हम जो कि अंचल क्षेत्र के हैं, ग्राम दोहमाना से हम बोल रहे हैं। हमारा ग्राम दोहमाना में एक नदी है, जिंदा नदी तो नहीं है, वो बाढ़ के समय में बहुत दिक्कतें पहुंचाती हैं, इस पार से उस पार जाने में इसी हाथ में है। तो 10 साल पहले उसका काम चालू हुआ था, उसके बाद वो पुल बनते बनते रह गया, अभी तक बना नहीं है। हम ये कहते हैं कि एक पुल नहीं बनता इनसे। इनके विधायक आते हैं जो प्रदीप सिंह हैं, यहाँ के अभी अररिया क्षेत्र के, अररिया ज़िला का एमपी है, रह चुके हैं पहले भी और अभी भी है, वर्तमान में भी है। वो 2 बार देख के गए हैं, लेकिन पुल का कोई काम शुरुआत नहीं हुआ, ना हुआ पुल। सिर्फ वोट का समय में आते हैं, वो वादा करके जाते हैं, 5 साल कान में तेल डाल करके सो जाते हैं, लेकिन कोई काम नहीं होता है। तो आप क्या विकास किए हैं, क्या करते हैं आप, जो आपसे एक पुल नहीं बनता? आपके विधायक देख के जाते हैं, काम की बात आपके कानों में गूंजती नहीं है, आप काम की कोई एक बात भी नहीं करते हैं। सिर्फ वही हिंदू मुस्लिम, शाम को सोते हैं और सुबह जागते हैं, और सिर्फ वही हिंदू मुस्लिम का ही लड़ाई। इससे पहले नहीं था हिंदू मुस्लिम का लड़ाई, जब कांग्रेस का सरकार था। लेकिन जब से अब आए ना, सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा आप कुछ किए ही नहीं हैं, कुछ नहीं किया। ठीक है, आप यही बताते हैं 70 साल में क्या किया उन्होंने, 70 साल में क्या। 70 साल में धीरे धीरे जैसे स्टेप बाय स्टेप आता है ना आदमी, उन्होंने वहाँ से चढ़ा के यहाँ तक किया था, आज़ादी से लेके तब तक, जब से आप शुरुआत किए हैं तब तक। वो भी कुछ करते हैं, जागरूक थे आदमी, पढ़े लिखे शिक्षित हुए थे,
ठीक है, आप आए, हम ये नहीं कहते कि एक ही आदमी को रहना चाहिए सत्ता में बनेगा। आप भी आए, आप कुछ करके दिखाते ना, लेकिन आप भी तो कुछ नहीं किया। आपका सिर्फ यही एजेंडा रहा हिंदू मुस्लिम का, बस, और कुछ नहीं किया। अगर आपको भी देश में आगे कुछ दिखाना था तब उनका खिलाफ बोल सकते थे कि 70 सालों में उन्होंने क्या क्या हमने करके दिखाए। उनसे 4 गुना यानी 10 गुना महंगाई आप कर चुके हैं। अभी हम कभी नहीं खरीदे थे 40-50 रुपये केजी आलू, जिसको कोई भी नहीं पूछता था, 2 रुपये 5 रुपये केजी। हम जो है 100 रुपये में थैला भर के आते थे, अभी 100 रुपये में सिर्फ 2 या 1 केजी जो है सब्जी मिलता है। और आपके समय में कहते हैं कि हम मेकिंग इंडिया बनाएंगे, देश का गरीबी मिटाएंगे, लेकिन आप गरीबों को मिटाएं, सिर्फ गरीबी नहीं मिटा देश। हिंदू मुस्लिम का आपका हमेशा एजेंडा रहा है। आप इस देश में कुछ नहीं कर सकेंगे हिंदू मुस्लिम के वाला। जिस दिन आप हिंदू मुस्लिम करना छोड़ देंगे, अगर आप कुछ करके दिखाएंगे, तब सब आपको जो जितने जिन जनता है 140 करोड़ का, तब समझें कि आप कुछ किए हैं देश में। आपका यही एजेंडा रहा है। जहाँ भी यात्रा निकाल रहे हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में। 140 करोड़ में 122 करोड़ हिंदू है, 18 करोड़ मुस्लिम से आप डर गए। हमारे यहाँ भी हिंदू है, हम तो कंधे से कंधा मिला करके चलते हैं। गंगा जमुना तहजीब हमारे यहाँ इसी को बोला जाता है। उनके त्यौहार में हम जाते हैं, हमारे त्यौहार में वो आता है। तो आप कैसे बोल दे कि हिंदू खतरे में। जिस दिन आप ये एजेंडा जोड़ देंगे हिंदू मुस्लिम का, उस दिन आप कुछ विकास करेंगे और कुछ करके दिखाएंगे, कुछ पता चलेगा आपने कुछ किया है। आपके पास कोई काम नहीं है। उद्योगपति को और बढ़ाओ, लेकिन गरीबों को और नीचे गिराओ। आपके इसके अलावा कोई काम नहीं है। अगर ये वीडियो आपकी कानों तक जाएगा, तो आप अगर समझदार इंसानियत होगा आप में, तो कुछ आगे करेंगे आप, जो बचा हुआ समय है आपका। लेकिन हिंदू मुस्लिम करना छोड़ दीजिए आप, ये अच्छी नहीं है। जय हिंद, जय भारत।